आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद वो सुनकर आपका ब्रेन थोड़ा डिस्टर्ब भी हो। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी, बच्चे का आना, या कहूँ एक पेरेंट्स के लिए उनकी दुनिया। सावित्री और रवि कुमार की शादी होती है, बहुत है उसको लेकर के वेस्ट कैनाल चले जाती है और ये वेस्ट कैनाल एक रिवर से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है काली रिवर। और ये बेटे को लेकर के और उसे फेंक देती है। हड्डियाँ और इनफैक्ट उस बच्चे का एक हैंड मिसिंग था, यानी कि आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद वो सुनकर आपका ब्रेन थोड़ा डिस्टर्ब भी हो, सो बी प्रिपेयर्ड। शादी, हस्बैंड और वाइफ, ये कुछ वर्ड्स ब्यूटीफुल से मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। और शादी के बाद आपकी लाइफ में एक बेबी या बच्चे का आना अपने आप में आपकी पूरी दुनिया होती है। शायद इन दोनों के लिए नहीं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पति से हुई बहस तो महिला ने बेटे को फेंका। शादी कितना ही प्यारा सा वर्ड है ना, और उसके बाद आपके लाइफ में एक बच्चे का आना, या कहूँ एक पेरेंट्स के लिए उनकी दुनिया। पर क्या हो अगर आपका बच्चा बाय बर्थ किसी प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ हो? नॉर्मल पेरेंट्स शायद एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा प्यार दे उसको, बिकॉज वो किसी चीज़ के कारण हेल्पलेस है या मजबूर है, और इसमें उस बेचारे की क्या ही गलती। पर शायद कुछ लोग डिफरेंट होते हैं। कर्नाटक, कुछ साल पहले सावित्री और रवि कुमार की शादी होती है, बहुत अच्छे से, बहुत खुशी खुशी। वो दोनों शादी के बाद काफ़ी अच्छे से रहते भी हैं, बहुत खुशी में। आफ्टर सम टाइम दे गॉट ब्लेस्ड विथ ए बेबी बॉय। पर एक प्रॉब्लम होती है, उनका जो बेटा होता है वो बाय बर्थ म्यूट रहता है, यानी बेचारा बोल नहीं सकता है, और कुछ और भी फिजिकल प्रॉब्लम्स या डिसेबिलिटीज़ रहती हैं उसको। अब वेट, ऐसे सिचुएशन में एक नॉर्मल पेरेंट्स या माँ बाप क्या करेंगे? वेल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, ज़्यादा प्यार करेंगे और केयर करेंगे वगैरह वगैरह। पर शायद कुछ लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जब से उनका बेटा पैदा होता है ना, हस्बैंड एंड वाइफ में हमेशा झगड़े होते थे कि उनका जो बेटा हुआ है वो ऐसा क्यों पैदा हुआ। वो हमेशा सावित्री यानी अपनी वाइफ को ब्लेम करता था कि सावित्री ने क्यों ऐसा बच्चा पैदा किया जो म्यूट है। मतलब सीरियसली यार, साइंस और हमारी सोसाइटी अब इतनी ग्रो कर चुकी है, पर कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जिनका सोच और माइंडसेट जानकर आप खुद सोच में पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे पहले जो वुमेन को ब्लेम करते थे कि बेटा या बेटी का होना वुमेन के कंट्रोल में, जबकि जिस इंसान ने कोई ग्रेजुएशन या डिग्री छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ 8th स्टैंडर्ड का रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ा होगा, उसको भी पता होगा कि बेबी का जेंडर मेल डिसाइड करता है, मेल के क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं, ना कि वुमेन। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे सोच वाले लोग कितने ही अनएजुकेटेड होंगे। सो इतना झगड़ा वगैरह हो चुका होता है ना इन दोनों के बीच। ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के इनके पड़ोसियों ने पुलिस कंप्लेन कर रखा होता है, ताकि इनका जो 6 साल का बच्चा है, जो म्यूट होता है, जो बोल नहीं सकता है, वो सेफ रहे, क्योंकि पड़ोसियों को पता था झगड़ा क्यों होता है, किसके लिए होता है। और बाय द वे, इन दोनों का एक और बेबी भी था जो 2 साल का था। दिन एक दिन फिर से लड़ाई होती है सावित्री और रवि कुमार में, और सावित्री इस बार ना तंग आ चुकी होती, क्योंकि जैसा मैंने बताया उनके बीच में जो झगड़े वगैरह थे वो रोज़ होते थे, रेगुलर होते थे। तो अब सावित्री तंग आ चुकी होती है इन चीज़ों से, और वो अपने 6 साल के लड़के को लेकर के, जो उनके हिसाब से उनके पूरे झगड़े वगैरह का रीज़न होता है, उसको लेकर के वेस्ट कैनाल चले जाती है। और ये वेस्ट कैनाल एक रिवर से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है काली रिवर। और ये जो काली रिवर है ना, ये क्रोकोडाइल रिस्ट्रिक्टेड है, यानी यहाँ पर क्रोकोडाइल होते हैं। एनीवेज, वहाँ पर सावित्री जाती है अपने बेटे को लेकर के और उसे फेंक देती है। इसके बाद कुछ लोगों को जब पता लगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले ही कि आसपास के लोगों को इनकी सारी हरकतें पता थी, इनके लड़ाई वगैरह का, सो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस सर्चिंग स्टार्ट करती है और फाइनली 2 दिन के बाद उनको बॉडी मिलती है। और बॉडी की हालत ये थी कि बॉडी को कई जगह चोट, कई टूटी हुई हड्डियाँ, और इनफैक्ट उस बच्चे का एक हैंड मिसिंग था, यानी कि उस बच्चे को क्रोकोडाइल का अटैक हुआ था, क्रोकोडाइल्स ने उसे अटैक किया था। पुलिस बॉडी को लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन दोनों पे FIR करके इन्हें अरेस्ट भी कर लेती है।
और इन पर सेक्शन 109 और 302 लगा के आगे की इंक्वायरीज को स्टार्ट करती है। देखो, ये केस सुनकर ही हमारे माइंड को बहुत डिस्टर्बेंस हुआ कि आखिर माँ बाप के कारण एक बच्चे की मौत हो गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, बाय बर्थ म्यूट था। और रवि बार बार वाइफ को ब्लेम करता था, अपनी वाइफ सावित्री को। और इसका क्या असर हुआ, एट द एंड सावित्री ने क्या किया हमें पता है। सो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, कि आखिर उस 6 साल की मासूम की क्या गलती थी इस पूरे केस में? वो बेचारा बोल नहीं सकता था, उसकी गलती ये थी? या फिर वो उस जगह पैदा हुआ जहाँ उसके माँ बाप ऐसी सोच, ऐसी माइंडसेट रखते थे कि ये गलती थी? आखिर गलती क्या थी? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ऐसी मज़ेदार कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू फिल्टर्ड इन्फो। बाय बाय, टेक केयर।